Welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start second part of lesson 5th, which is the snake and the mirror from behind. तो dear student, हमने कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर है वो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो आंगन में टहलने गए बट वहाँ पे हवा नहीं चल रही थी। फिर वो अपने रूम में आ गए और एक टेबल पर बैठ गए और उस टेबल पर एक शीशा था, उसमें अब वो अपने आप को निहारने लगे और सोचने लगे कि अब मुझे शेव करनी चाहिए, मूछें रखनी चाहिए। ऐसे वो अपने आप को निहार रहे थे और सोच रहे थे। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि अब उनकी जो एज है शादी की हो गई है और उन्हें किस टाइप की लड़की है शादी करनी चाहिए, इसके बारे में वो सोच। नेक्स्ट देखिए, विद such thoughts in my mind I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a thud, dull thud, as a rubber tube and had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so I thought I would turn around and take a look. तो पोइट कह रहे हैं कि ऐसे विचारों को एकदम अपने दिमाग में लिए हुए, इन थॉट्स को, वो मैं मेज के सामने फिर से कुर्सी पर बैठ गया। ऊपर से अब मीन्स वो रूम में चक्कर काट रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। फिर इन विचारों को लिए हुए फिर वो बैठ गए। ऊपर से अब कोई एकदम से थड होता, एक आवाज़, एक भारी सी आवाज़ जो है, उनको एक आवाज़ आई। अचानक एकदम भद्दा सा धमाका हुआ, हैड फॉलन हुआ ग्राउंड पर एक धमाका हुआ, मानो कोई रबड़ की नली जमीन पर गिरी हुई हो। Even so I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wrinkled over the back to the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were simultaneous मीन्स उसी समय, एक ही समय में दो काम हो जाना, सिमल्टेनियस। तो पोइट बता रहे हैं कि अचानक भद्दा सा धमाका हुआ और मानो कोई रबड़ की नली ज़मीन पर गिर गई हो। अवश्य ही चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उससे था कि चूहे हैं, ये सब काम करते रहते हैं, तो उसे लगा कि वरी होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़कर एक बार देख लूं, बट मेरे माइंड में आया कि आई टर्न अराउंड, मुझे पीछे देखना चाहिए। टाका लुक, और मैंने थोड़ा सा पीछे देखा। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ, एक मोटा सा सांप जो थे कुर्सी के पीछे लिपट गया। रिंगल्ड मीन्स एकदम से लिपट गया द बैक ऑफ द चेयर की बैक पर, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, जो स्नेक्स था वो जैसे मतलब कि फिर मेरे ऊपर एकदम से लैंडिंग किया, मेरे शोल्डर के ऊपर लिपट गया, कॉइल किया उसने मुझे। एंड माई टर्निंग सिमल्टेनियस होता है, जैसे मतलब कि जो स्नेक था जैसे वो कुर्सी पे लिपट गया और मेरे कंधे पर आ टिका, और सांप का मुझ पर टिकना और मेरे पीछे एक घूमना एक साथ हो। मीन्स जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा त्यों ही जो स्नेक था उसने मुझे कॉइल कर लिया। मीन्स दोनों काम एक साथ हो गए। मैंने पीछे मुड़ा, उधर से स्नेक पहले वो चेयर पे था, फिर उसने क्या किया, एकदम से वो मुझे उसने कॉइल किया। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। उसने कहा कि ना ही तो मैं उछला, ना ही मैं ट्रिम्बल किया, मतलब कि मैं कांपा नहीं, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम डू एनी सच थिंग्स, वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा करने के लिए मेरे पास समय नहीं था कि मैं चिल्लाऊँ या उछलूँ, मैं ट्रेम्बल करूँ। द स्नेक, सीधड़ होता है फिसला, अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चिल्लाऊँ या काँपूँ। जो सांप था मेरे कंधों से, स्लीधड़ होता है फिसलना, फिसल कर जो सांप था आ गया और कोहनी से ऊपर मेरे बाएं बाजू के चारों ओर वो लिपट गया, मेरे बाएं आर्म्स के चारों ओर वो लिपट गया। उसका जो हुड था वो एकदम स्प्रेड हो गया, फैल गया उसका फन। उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। उसका जो सिर था, हेड था, हार्डली मुश्किल से 3 या 4 इंचेस पे वो मुझसे दूर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. तो पोइट कहता है कि
इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली, तो यह कहना सही नहीं था कि मैं मात्र वहाँ सांस रोक कर बैठा था। भी यह कहना सही नहीं था कि सिर्फ एक सांस रोक कर ही मैं बैठा था, मैं पत्थर बन गया था। मतलब कि खाली सांस को ही नहीं रोका मैंने, मेयरली मैंने सांस को ही नहीं रोका। आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, मतलब कि सिर्फ मैंने ब्रेथ को ही नहीं रोका। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, मतलब मैं पूरा ही स्टोन की तरह एकदम ऐसे बैठ गया, एकदम जकड़ कर मैं बैठ गया। लेकिन मेरा जो मस्तिष्क था, लेकिन जो मेरा माइंड था वो तो एक्टिव था, वो तो काम कर रहा था। दरवाज़ा अंधेरे में खुलता था, जो डोर था ओपन इन द डार्कनेस, अंधेरे में खुलता था। कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था, रूम में सारी डार्कनेस थी। लैंप की रोशनी में मैं एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा रहा, इमेज एक स्टोन इमेज की तरह मैं वहीं पर बैठा रहा। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। फिर उसने क्या किया, तब मैंने इस संसार और इस ब्रह्मांड के महान रचयिता की उपस्थिति को महसूस किया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया ग्रेट प्रेजेंस को, किसी प्रेजेंस को, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के बनाने वाले और इस यूनिवर्स की रचना करने वाले, मीन्स उस भगवान को मैंने याद किया। गॉड वॉज देयर, तो वो कहते हैं कि जब मैंने भगवान को याद किया तो क्या हुआ, परमात्मा वहीं पर थे, उपस्थित थे, मुझे ऐसा लगा। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, पेन तो होना ही था क्योंकि वो इतना बड़ा जो स्नेक था उनके आर्म पर बैठा हुआ था तो उन्हें पेन हुआ। इट वॉज एज इफ अ थिक लेटन रोड, कोई रोड नहीं, एक कोई मोटी सी बड़ी सी रोड हो, नो नहीं, अ रोड मेड ऑफ अ मोशन फायर, जैसे कोई पिघली हुई आग, वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जैसे कोई पावरफुली, जैसे कोई जो फायर है वो मेरे बाजू पर है और धीरे धीरे वो फैल रही है, क्रशिंग, मेरी बाजू को क्रश कर रही है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वट कुड आई डू, तो कहते हैं कि जो गॉड था, गॉड वॉज देयर, परमात्मा वहाँ थे। सपोज करो आई सेड समथिंग, मान लो कि मैंने कोई बात कह देता और वह उसे पसंद न करते। मैंने अपनी इमेजिनेशन से, कल्पना में, मेरे छोटे से दिल के बाहर चमकीले अक्षर लिखने की कल्पना करने की कोशिश की। ओ परमात्मा, मीन्स मैंने अपने दिल के बाहर, माइंड के अंदर गॉड को याद किया और चमकीले अक्षरों से, मीन्स इमेजिनेशन में मैंने गॉड लिखा। ओ गॉड, मीन्स गॉड को इतना याद किया। मेरी बाई बाजू में देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म में मेरा कुछ दर्द हो रहा था। इट वॉज, ये कहता है, एज इफ अ थिक लेडन रोड, यह दर्द ऐसा था मानो कि शीशे की छड़ नहीं, पिघली हुई आग, एक मोलन आयरन होता है, मोलन आयरन मीन्स पिघली हुई आग की बनी हुई एक छड़ जो थी, धीरे धीरे लेकिन शक्ति के साथ, धीरे धीरे थी लेकिन स्ट्रेंथ यानी शक्ति के साथ मेरे बाजू को कुचल रही थी। अ पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे थी बट पावरफुली थी वो। मेरे बाजू से मेरी शक्ति संपूर्ण ने बाहर निकलना शुरू कर दिया था, मेरे अंदर जितनी भी शक्ति थी वो बाहर निकलती जा रही थी। मैं क्या कर सकता था, बल्कि जो मेरी शक्ति थी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लॉक्ड 4 इंचेस अवे, जो मृत्यु थी मुझे 4 इंचेस दूर से निहार रही थी, या कह सकते घात लगा के बैठी हुई थी मौत। सपोज इट स्ट्रक what was the medicine I had to take. There was no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I don't claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? vermilion होता है सिंदूर, vermilion। आगे देखिए, एट माई स्लाइटेस्ट, तो वो कहता है कि
मेरी जरा सी हल्की सी स्लाइटेस्ट मीन्स हल्की सी हलचल पर सांस मुझ पर वार कर देता। अगर मैं हल्की सी भी मूवमेंट करता तो स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मुझ पे स्ट्राइक कर देता। जो डेथ थी, मौत, मुझे केवल 4 इंच की दूरी से लुढ़क कर रही थी, मीन्स झांक रही थी। सपोज इट स्टक, मान लो यह मुझे काट लेता। अगर वो मुझे स्ट्रक कर लेता मीन्स काट लेता, तो मुझे कौन सी औषधि लेनी पड़ती। वो सोच रहा है कि सपोज इट स्टक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैव टू टेक, तो मुझे लेनी पड़ती क्योंकि कमरे में कोई भी औषधि नहीं थी। मैं केवल एक तुच्छ यानी छोटा सा मूर्ख और डरपोक डॉक्टर ही तो था। मैं क्या करता, मेरा एक सिर्फ छोटा सा डरपोक डॉक्टर ही था। मैं अपने खतरे को भूल गया और धीरे से मुस्कुराया। मतलब वो सोच रहा है अगर ये मुझे काट देता तो मैं क्या करता, मैं फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। इस बात के बीच में वो अपने डेंजर खतरे को भूल गया और फ्यूली एट माई सेल्फ मीन्स निर्बलता से अपने ऊपर वो एकदम हंसने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ कि परमात्मा ने मेरी मुस्कान की प्रशंसा की कि तुम ऐसी हालात में भी हंस रहे हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक ने अपना सिर घुमाया। उसने दर्पण में देखा, आगे क्या था, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपने प्रतिबिंब को उसमें देखा। मीन्स उसने जैसे दर्पण था, शीशा था, क्योंकि जो डॉक्टर था वो शीशे के सामने ही बैठा हुआ था। तो अब तक जो स्नेक था उसने डॉक्टर को कॉइल किया हुआ था और डॉक्टर सिर्फ सारी बातों को चुपचाप बैठे हुए बिना हिले डुले पत्थर की मूर्ति के समान बैठे इन सारी बातों को सोच रहा था। तो एकदम से क्या हुआ, जो स्नेक था उसका जो ध्यान था एकदम से मिरर पर चला गया, स्नेक का ध्यान। तो यह जो उसने दर्पण में देखा और उसका प्रतिबिंब उसे दिखाई दिया। मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जिसने कभी दर्पण में देखा हो। तो वो कहता है कि आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, मुझे नहीं पता कि भी पहला ही स्नेक है जिसने कभी दर्पण में देखा था, लेकिन इतना निश्चित था कि सांप दर्पण में झांक रहा था। बट इतना मुझे पता था कि लुक्ड इनटू अ मिरर, जो स्नेक था उसमें देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, बस पता है कि वो मिरर में देख रहा था। क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट एडमायरिंग, प्रशंसा कर रहा था इट्स ब्यूटी, अपनी ब्यूटी की, ऑन ब्यूटी की। क्या वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय मुँह छुगाने या आई शेडो और मस्कारा प्रयोग करने और अपने माथे पर एक सिंदूर बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा था? मीन्स मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा था। अगर वो स्नेक जायंट है तो हो सकता है कि वो माउस टच के बारे में सोच रहा होगा, मुझे नहीं पता। अगर वो लेडी स्नेक है तो हो सकता है वो शेडो, मस्कारा, परमिलन इनके लगाने के बारे में सोच रहा था। तो मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, तो मैं निश्चित तौर पे नहीं जानता था। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि सांप का लिंग क्या है। इट वॉज अ मेल और फीमेल, कि यह नर था या मादा था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा था, नहीं सोच पा रहा था कि यह क्या है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवॉन्ड itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran from all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो इसमें बता रहे हैं कि मैं निश्चित नहीं था कि वो स्नेक का जो लिंग था क्या था, मुझे नहीं पता। मैं यह कभी भी नहीं जान पाऊंगा क्योंकि सांप ने स्वतः ही मेरे बाजू के चारों ओर की ओर लिपटन उतारी। एकदम से वह पहले मेरी बाजू पे चढ़ा हुआ था और एकदम से उसने अपने जो कॉइल किया हुआ था वो उतरने लगा और धीरे धीरे सरकता हुआ वो मेरी गोद में, लैप में आ गया और वहाँ से यह रेंग कर मेज पर चला गया। फिर उसने मेरी गोद से आने के बाद वो मेज पे गया और दर्पण की ओर वो मुड़ गया। शायद यह अपनी परछाई में शैडो को ज़्यादा बारीकी से देखना चाहता था। अब मैं एक ग्रेनाइट का बना हुआ बुत मात्र नहीं था, मीन्स मैं पत्थर का बना हुआ नहीं था कि जो मेरी रिफ्रैक्शन थी वो खाली ग्रेनाइट जैसी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं अचानक मांस और रक्त का एक व्यक्ति बन गया।
मीन्स जब वो स्नेक आया था तो वो एकदम ग्रेनेड की तरह एक पत्थर की तरह बन गया था। लेकिन जैसे ही वो उसकी लैब में आया, लैब में आने के बाद जो वो स्नेक था वो मिरर के सामने टेबल पे चला गया तो डॉक्टर कहता आई वो सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड का मैं आदमी बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, मैंने अपनी ब्रेथ को होल्ड किया। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, एकदम सांस छोड़ी और एकदम से मैं चेयर से उठा, गॉट अप किया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा, मैं डोर से एकदम से वरांडा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड, वहाँ से मैं यार्ड में चला गया। एंड रेन फॉर आई ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से मैं आंगन, वहाँ से कूद कर मैं आंगन में गया और मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था मैं उतना तेज़ दौड़ा, जितनी तेज़ मैं रेन मीन्स दौड़ सकता था, आई वॉज वर्थ उतना मैं दौड़ा। फ्यू मीन्स छी, ईच ऑफ अस हैव ए साई ऑफ रिलीफ, हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस ली। चैन मतलब वहाँ पे कौन जिनको वो स्टोरी सुना रहा था, क्योंकि हम सब जब ऐसी कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमारी भी सांस एकदम अटक जाती है, क्या हुआ। तो जब वो स्टोरी सुना रहे थे तो हम में से सभी ने क्या है, हम लोग जो है रीडर है जो सुनने वाले हैं, क्या एकदम चैन की सांस ली। हम सब ने बीड़ियाँ जलाई, उन सब ने जब सांस की सांस ली। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इफ़ योर वाइफ वेरी फैट, तो किसी ने पूछा डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी जो बहुत मोटी है। नो द डॉक्टर सेड, नहीं डॉक्टर ने कहा नहीं। नो द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू। तो वहाँ पे बैठे दोस्तों ने पूछा, सुनने वालों ने पूछा, लिसनर ने पूछा क्या जो तुम्हारी बीवी जिसको तुम चाहते थे कि फैट होना चाहिए, मोटी होना चाहिए, क्या वो फैट है। तो डॉक्टर ने कहा कि नो। द डॉक्टर सैड गॉड विल्ड अदरवाइज, जो गॉड की विल यानी इच्छा शक्ति थी वो ये नहीं थी, अलग ही थी, मीन्स इसके अपोजिट थी। माई लाइफ कैंपेनियन, जो मेरी साथी है वो बहुत ही थिन रीडी पर्सन होता है, जैसे गन्ने की तरह एकदम पतली है बिल्कुल, विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर होता है। तो वो एकदम से गिफ्ट मतलब उसको गिफ्ट में मिला। उस स्प्रिंटर वैसे था वक्त नहीं दौड़ने वाला, मीन्स वो इतनी पतली है कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है, वो उसको विरासत में मिला, ये लगा लीजिए। समवन एल्स आस्क्ड, और फिर उनमें से किसी ने पूछा डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर जब तुम दौड़े थे तो स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया था जब आप वहाँ से दौड़े। तो सुनिए, डॉक्टर ने रिप्लाई किया आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। तो उसने कहा, डॉक्टर ने जवाब दिया मैं दौड़ा और दौड़ता ही रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया था। इमीडिएटली आई स्मीड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अप बाथ। तो मैंने क्या किया, अपने पूरे ही शरीर पे शीघ्र से क्या तेल की मालिश की और मैं बाथ में मैंने स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने एकदम से जो अपने जो कपड़े थे ताज़ा कपड़े पहने, इन कपड़ों को चेंज किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief and removed most of my things. The room had been cleaned out, but no, really, the thief had left behind one thing as a final insult. तो जैसे मैं दौड़ा और अब एक फ्रेंड के घर पहुंचा और मैंने क्या किया, सारी बॉडी पे तेल की मालिश की और मैंने स्नान किया। मैंने अपने जो कपड़े थे बदलकर ताज़ा कपड़े पहने। अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे मैं अपने मित्र और एक दूसरे अन्य व्यक्ति को लेकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे था कहीं स्नेक ना हो वहाँ से मेरी चीज़ों को लाने के लिए। लेकिन हमें वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, मीन्स वहाँ जब हम चले गए तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। किसी चोर ने मेरी अधिकतर चीज़ें चुरा ली थी, क्योंकि मैं तो एकदम गेट खोल के सिर्फ भाग गया और भाग के अपने दोस्त के घर चला गया, सो गया था। तो उसने देखा कि जब मैं वहाँ गया, चलो दोस्त के साथ अपना जो सामान है वो ले आता हूँ वहाँ से, कभी स्नेक दोबारा से ना आ जाए। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, किसी चोर ने मेरा सब कुछ चुरा लिया था, कमरा साफ़ कर दिया था। लेकिन वास्तव में चोर एक चीज़ पीछे छोड़ गया, वह था कि एक अंतिम बेइज्जती, मीन्स मतलब कि एक अंतिम बेइज्जती को भी। तो यहाँ पे किस अंतिम बेइज्जती की बात हो रही है तो वो हम आपको नेक्स्ट टाइम में बताते हैं कि जो चोर था सब कुछ ले गया, बट एक चीज़ थी वो नहीं लेके गया। और क्यों नहीं लेके गया, इससे किसकी बेइज्जती हो रही है तो देखिए। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, वह क्या थी मैंने उसे पूछा। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट।
and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty. तो वह क्या चीज़ थी जो डॉक्टर की इंसल्ट करवा रही थी? डॉक्टर ने कहा मेरी वेस्ट, मेरी बनियान, जो कि क्या थी? डर्टी वन मीन्स गंदी थी। वह सफाई के प्रति कितना सावधान था, इससे पता चल रहा था कि जो डॉक्टर था वो कितनी क्लीनिंगनेस में विश्वास कर रहा था। दरास्कल यानी दुष्ट इसे ले जा सकता था। उसने कहा जो चोर था दरास्कल कुड हैव टेक इट एंड यूज इट, और इसे कैसे यूज़ कर सकता था? वॉशिंग इट, इसे धो करके, सोप के साथ उसे धो करके, पानी के साथ इसे धो करके यूज़ कर सकता था। उसने कहा जब सब कुछ ही ले गया तो ये बनियान छोड़ने का क्या मतलब था? इसका मतलब तो यही हुआ कि वो डॉक्टर की इंसल्ट कर रहा था कि इतना गंदा था वो नहीं ले जा गया। डॉक्टर क्या तुम्हें अगले दिन सांप दिखाई दिया? डॉक्टर एकदम लाफ्ट, हंसा। तब से मैंने इसे नहीं देखा है। यह एक सांप था जो अपनी स्वयं की सुंदरता के प्रति आकर्षित था। मीन्स डॉक्टर का मानना है कि जो स्नेक था जो वहाँ आया था, जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो शायद अपनी सुंदरता के प्रति आकर्षित था। जैसे मैं अपनी सुंदरता को निहार रहा था तो शायद वो भी सिर्फ अपनी सुंदरता को निहार रहा था और उसी को वो देख रहा था। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट सेकंड है लेसन जो है पूरा ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। ओके।